ये हॉट टेक 21 जहां हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताते, फैक्ट्स का पोस्टमार्टम करते हैं, दिमाग की एमआरआई निकालते हैं और इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस घरानों की असली स्ट्रेटजी डिकोड करते हैं। आज बात उस नाम की जिसे सुनते ही पुराने जमाने के पिताजी इमोशनल हो जाते थे, टाटा बिरला। आज हम अंबानी अडानी सुनते हैं, लेकिन एक दौर था जब हर बाप अपने बेटे से कहता था पढ़ लिख ले बेटा, टाटा बिरला बन जाएगा। तो सवाल यह है, बिरला बने कैसे? कोई लॉटरी लगी थी क्या? नहीं भाई, ये कहानी है प्योर कैलकुलेटेड दिमाग की, जहां इमोशन पब्लिक का था और कैलकुलेशन उनका। साल 1900 में पूरा देश स्वदेशी मूवमेंट में उबल रहा था। लोग विदेशी कपड़े जला रहे थे, नारे लगा रहे थे, माहौल पूरी तरह भावनात्मक था। लेकिन जहां जनता इमोशन में थी, वहां बिरला बैलेंस शीट में थे। उन्होंने ट्रेडिंग छोड़कर टेक्सटाइल मिल्स लगा दी। सिंपल लॉजिक, अगर देश विदेशी कपड़ा जला रहा है तो उसे पहनने के लिए नया कपड़ा भी चाहिए। देशभक्ति प्लस सप्लाई गैप इज इक्वल टू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यही पहला मास्टर स्ट्रोक था। सेंटिमेंट पढ़ो, गैप पकड़ो और एंट्री मारो टाइमिंग के साथ। फिर आया दूसरा ट्विस्ट। उस दौर में इंडस्ट्रियल हीरो था आयरन, हर कोई स्टील के पीछे भाग रहा था, भीड़ एक दिशा में दौड़ रही थी। लेकिन बिरला ने सोचा भीड़ में हीरो नहीं बनना, गेम का रूल बदलना है। उन्होंने एल्यूमिनियम पर बड़ा दाव खेला, लाइट वेट, रस्ट फ्री फ्यूचर इंडस्ट्रीज के लिए परफेक्ट। जब बाकी लोग वही पुराना खेल खेल रहे थे, इन्होंने फ्यूचर की इंडस्ट्री पकड़ ली। ये वैसा ही है जैसे सब लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो और कोई क्वाइटली स्टार्टअप शुरू कर दे। क्राउड फॉलो नहीं किया, क्राउड को ओवरटेक किया। तीसरी स्ट्रेटजी और भी डेंजरस थी, पूरे वैल्यू चेन अपनी, बॉक्साइट से लेकर एल्यूमिनिया, फिर रोलिंग, एक्सट्रैक्शन और फाइनल प्रोडक्ट तक हर स्टेप पर कंट्रोल। नो आउटसोर्सिंग, नो डिपेंडेंसी, नो सर सप्लाई रुक गई, मार्जिन भी उनका, कंट्रोल भी उनका। फिर उन्होंने कस्टमर साइकोलॉजी समझी। एल्यूमिनियम बेचा तो सोचा जब इससे घर बनेगा तो सीमेंट भी चाहिए होगा। अल्ट्राटेक तैयार, घर बन गया तो फाइनेंस चाहिए होगा। आदित्य बिरला फाइनेंस तैयार, मतलब कस्टमर एक बार इकोसिस्टम में आया तो बाहर निकलना मुश्किल। एक ग्राहक इक्वल टू मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स। ये दुकान नहीं थी, ये फुल फैमिली पैकेज था। 1991 में लिबरलाइजेशन आया तो पूरा देश कंफ्यूज था। बैंक पॉलिसी रिफॉर्म सबको समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। लेकिन बिरला ने कैपिटल को फ्यूल नहीं प्रोडक्ट बना दिया। एनबीएफसी खड़ी कर दी, पैसा देना भी उनका, पैसा कमाना भी उनका। जहां लोग लोन लेने की लाइन में थे, वहीं लोन देने का काउंटर खोल रहे थे। कैपिटल को बिजनेस बनाना, यही लेवल अलग करता है टाइकून को बिजनेसमैन से। और जब ऑर्गेनिक ग्रोथ स्लो लगी तो इंतजार नहीं किया, एक्विजिशन कर लिया। एलएनटी सीमेंट खरीदकर अल्ट्राटेक को टॉप पर पहुंचा दिया। जहां बाकी लोग सालों प्लानिंग में लगाते, वहां इन्होंने सीधा शॉर्टकट लिया, बाय द ग्रोथ। क्योंकि मार्केट में स्लो और स्मार्ट में सिर्फ एक अक्षर का फर्क है, लेकिन रिजल्ट में जमीन आसमान का। तो बिरला सिस्टम्स के साइंटिस्ट थे, देशभक्ति को अपॉर्चुनिटी में बदला। उन्होंने क्राउड से हटकर खेला, वैल्यू चेन ऑन की, कैपिटल को कैश फ्लो बनाया और जब मौका मिला सीधे एक्विजिशन से गेम खत्म किया। यही फॉर्मूला एम्पायर बनाता है।